में चुप रहता है। तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मैं उतना मेहनत किया हूं और मुझे ऑडियंस मुझे प्यार करता है। भाई साहब आज का एपिसोड काफी लाजवाब था और पवन भैया ने जिस तरीके से लताड़ा है सारे लोगों को अपने अंदाज में, वो देखते ही बनता है। तो चलिए सारा कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरू से शुरू करते हैं। तो पवन सिंह जी रूरल वाले कैटेगरी में थे और वर्कर की कैटेगरी में 6 लोग थे। अब इसी में हम आपको पहले ही बताया कि पैसा इसमें मेन होने वाला है, पैसे से ही सारा कुछ गेम चलने वाला है। तो इसमें इन लोगों को एक टास्क दिया जाता है और तब तक पवन सिंह, धानाश्री और एक जो और नयनदीप लड़का था, मतलब 3 लोगों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी होती है। मतलब पवन सिंह, नयनदीप, धानाश्री, ये 3 लोगों का काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका होता है। और फिर उसके बाद आता है एक चैलेंज। चैलेंज में ये होता है कि जो वर्कर लोग होते हैं उनको एक चैलेंज दिया जाता है। चैलेंज ये होता है कि अगर वो उस चैलेंज को जीतते हैं तो उनको 2 लाख रुपया मिलेगा, अगर लेवल 2 को जीतते हैं तो उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। मतलब 2 लेवल पे इस गेम को खेला जाता है। गेम में क्या होता है पहले बेसिक समझ लीजिए। एक बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली के अंदर नींबू को फ्रीज किया जाता है, मतलब फ्रोज किया जाता है, जमाया जाता है। और उस बर्फ की सिल्ली को तोड़ करके उससे नींबू निकालना होता है और नींबू को काट करके फिर दांतों से, हाथों से नहीं, दांतों से उसका रस निकालना होता है। और इसके पहले, और ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है एक पर्ची के सहारे। पर्ची कैसे मिलेगी? तो एक पानी का टैंक होता है जो पूरी तरीके से ठंडा होता है, मतलब बहुत ही ठंडा पानी होता है। उसमें से एक पर्ची निकालना होगा। वो पर्ची जो आएगी, जो नंबर उस पे होगा, वही नंबर की बर्फ को तोड़ा जाएगा। उस बर्फ से जो नींबू निकलेगा, उस बर्फ के नींबू को काटा जाएगा और फिर उस नींबू को दांतों से निचोड़ा जाएगा। ऐसे करके अगर 25 गिलास वो भर लेते हैं 1 घंटा के अंदर तो उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर सिर्फ 10 गिलास भर पाएंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया मिलेगा। ये बेसमेंट वाले जो वर्कर हैं उनको चैलेंज मिलता है आज के एपिसोड में। तो जो एपिसोड होता है वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है? जो रूरल पार्टी होती है, नहीं, जो ऊपर होती है। रूरल पार्टी क्यों भला भाई कोई आसान सा टास्क देगी? वो बोलती है कि नहीं, आप 1 घंटे में 25 गिलास भर के दिखाओ, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। मतलब 5 लाख रुपया इनको देना पड़ेगा फिर उनको। तो वो लोग फिर इस काम में लग जाते हैं। भाई साहब एक लड़की होती है, वो जाती है पानी के अंदर, ठंडा पानी एकदम होता है, उसके अंदर से एक पर्ची लाती है। फिर वो पर्ची का जो नंबर होता है उस बर्फ को तोड़ते हैं 2 लोग मिलकर के। 2 लड़कियां होती हैं, संगीता फुगाड होती है और एक और लड़की होती है। फिर उस नींबू को निकाल करके, काट करके, फिर 2 लोग होते हैं जो जेंट्स होते हैं, लड़के लोग होते हैं, वो लोग उसको अपने दांतों से निकालते हैं। बट वो सिर्फ 2 ही गिलास निकाल पाते हैं, उसके बाद वो अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, काफी कठिन टास्क है। तो वो लोग उसमें नहीं जीत पाते हैं। उसके बाद गेम हार जाते हैं तो उनको 5 लाख रुपया अब जो रूरल पार्टी है उनको देना होगा, क्योंकि गेम था ना। तो 5 लाख रुपया कैसे उनके पास आया? तो 7 लाख रुपया हमने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि 7 लाख रुपए की उन्होंने अपनी बेड बेची हुई थी। 1 लाख रुपए की एक बेड थी, तो 7 लाख रुपए की उन्होंने अपनी बेड बेच दी। अब वो हार चुके हैं तो 5 लाख रुपया उनको उसमें से देना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास बचे 2 लाख रुपया। मतलब अब वो हार चुके हैं और उनको अब बेसमेंट में रहना ही पड़ेगा, जीतने का कोई चांस नहीं था। अभी तक की ये बात थी। अब पवन भैया गुस्सा कहां पे हुए थे कि जब सारे लोग डिसीजन लेने बैठे हुए थे इस वाले बेंच पे, तो यहाँ पे पवन सिंह को देख रहे हैं आप लोग, किनारे पे ये लोग बैठा के रखे हुए थे। मतलब पवन सिंह बहुत ही साइड पे बैठे हुए थे। पवन सिंह इस बात को लेके काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। बोलते हैं मैं कौन हूं, मुझे आप लोग इतना साइड में बैठा रहे हो, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। सही बात। मैं साइड में था, मुझे बहुत बेकार लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कब उठ के जाऊं। सॉरी, मुझे ये फील हुआ था। इसके बाद सब लोग सॉरी बोलते हैं, कहते हैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और देखने को भी मिलता है जब नेक्स्ट सीन आता है तो उसमें पवन सिंह बीच में बैठे हुए होते हैं। तो ये चीज को लेकर के पवन सिंह एक बात बोलते हैं और एक बात ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी नीचे की जो लेडीज होती हैं, मतलब 2-3 लड़कियां जो नीचे होती हैं, वो कह रही होती हैं कि पवन सिंह तो सिर्फ बैठे रहते हैं यार, उनको निकालो बाहर, उनको कुछ बोलना नहीं, ये नहीं वो नहीं करना। तो पवन सिंह फिर ऊपर से रिप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर होते हैं तो जो नयनदीप होता है उसी से पवन सिंह कहते हैं कि तुम लोग 5 घंटा भी चिल्लाओगे ना, अब मैं सिर्फ 30 सेकंड ही बोलूंगा या 30 सेकंड सिर्फ दिखूंगा टीवी पे तो उसी का टीआरपी आएगा। तुम लोगों को 5 घंटा चिल्लाना और मेरी 30 सेकंड की खामोशी भारी पड़ेगी तुम लोगों के ऊपर, ऐसा कुछ पवन सिंह जी कहते हैं। मतलब काफी एक अलग अंदाज में दिखते हैं और अगला एपिसोड देखने लायक होगा, क्योंकि रिकैप में दिखाया गया था। तो अगले एपिसोड में काफी चैलेंजिंग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पवन सिंह काफी कुछ बोलने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा पवन सिंह जी खुल चुके हैं, मतलब उनको अब समझ में आने लगी हैं चीजें कैसे क्या काम करती हैं। पवन सिंह अभी भी कम ही बोल रहे हैं। कम बोलने का रीजन यही है कि देखिए, जो बोलते हैं ना वो परफेक्ट बोलते हैं, इधर उधर लड़ने वाला काम वो नहीं करते हैं, पहले से उनकी शुरू से आदत थी। लेकिन जितना बोलते हैं भाई उतना आग लगा देते हैं। रील्स वगैरह
वगैरह पे आप लोग देख रहे होंगे ना, पवन सिंह का ही क्लिप चल रहा है और हमें लग रहा है कि शो भी अगर कोई चला रहा है ना तो पवन सिंह ही हैं। अगर शो से पवन सिंह निकल गए तो शो का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और कुछ लोगों का कहना ये भी है, शिकायत ये भी है कि भाई बिग बॉस में क्यों नहीं गए, राइज एंड फॉल में क्यों गए। तो भाई जिसको जहां पसंद आएगा वहीं वो जाएगा ना। पवन सिंह राइज एंड फॉल में जाके राजा ही हैं, लेकिन बिग बॉस में जाके क्या रह पाते, सलमान खान के सामने क्या उनका कुछ चल पाता, नहीं चल पाता। तो कोई भी स्टार होता है वो अपनी पब्लिक का देख करके सब करता है। तो पवन सिंह वहां पे गए हैं तो देखो कितना कुछ टीआरपी मिल रहा है, सब कुछ। हालांकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, आप लोगों ने वोटिंग कर दिया या नहीं अभी तक कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं किए हो तो जाके कर लेना, मैक्स प्लेयर पे एपिसोड के नीचे ही सेक्शन आ रहा होगा, उस पर वोटिंग करो, पवन सिंह जी को जिताओ। और पवन सिंह जी कुछ भी करें, मतलब बोले या ना बोले, लेकिन आप लोग एकदम भरपूर प्यार दो इधर से, ताकि कोई भी कमी ना छूटे। चलिए अगले एपिसोड के लिए इंतजार करिए, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। पिछला एपिसोड जिसे नहीं देखा है इस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिएगा।